प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों ने लिया गुरुओं का आशीर्वाद। गुरु महिमा की बही रसधारा, देवालयों में लगा भक्तों का तांता। सीएम गहलोत के बयान पर कटारिया का पलटवार, बोले सीएम के आरोप मिथ्या। डूंगरपुर में नहीं रुक रहे वाहनों पर पथराव के मामले, बदमाशों ने ट्रक पर किया पथराव, चालक को आई गंभीर चोटें। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद राजनीति भी गर्मा गई है, जिसके चलते दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी का भाजपा नेता से संबंध का आरोप लगाया था। इस पर बुधवार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया जताई है। कटारिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है और यदि इसमें सच्चाई है तो मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में वह अपराधियों का बचाव करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी उजागर करो। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के आरोप मिथ्या निकलेंगे। केवल और केवल गुलाबचंद कटारिया का फोटो आरोपी के साथ होने से आरोप सही साबित नहीं होते। कटारिया ने कहा कि मैं पहले ही दिन से बोल चुका हूं कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में हमारे साथ कोई भी कहीं भी खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता है। ऐसे में फोटो के कारण हम अपराधी नहीं हो सकते। कटारिया ने कहा कि उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद पूरे देश में विरोध का माहौल बना हुआ है। इसे छुपाने के लिए मुख्यमंत्री भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने भी कन्हैयालाल के हत्यारों से संबंध में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिली भगत का एक गंभीर आरोप लगाया। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप सरकार में हो, स्वयं गृह मंत्री हो, उस व्यक्ति का नाम भी उजागर करो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, ताकि कार्रवाई होकर के इस प्रकार के सोच और अपराध व्यक्ति से जुड़े व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी में भी हो, पर आपका ये आरोप मिथ्या निकलेगा। केवल और केवल आप गुलाबचंद कटारिया का फोटो उसके साथ होने से कारण से आप इस बात को बार बार बोल रहे हो। मैं तो पहले ही दिन कह चुका हूँ कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ कोई भी खड़ा रह करके कभी भी कहीं भी फ़ोटो खिंचा लेता है तो उसके फ़ोटो के कारण से हम अपराधी तो नहीं होते हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि हमने अपराध किया तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और आज मैंने उदयपुर के किसी अखबार में भी पढ़ा है कि अपराधी के बचाने के लिए किसी ने, बीजेपी के नेता ने फ़ोन किया है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की पुलिस, एसपी या आप उस नाम को उजागर करो, जिसके कारण से हम लोग भी ऐसे व्यक्ति अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और आप भी कानूनी अपराधी को बचाने के लिए अगर कोई टेलीफोन करता है तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करो। केवल और केवल इस अपनी जेब मिटाने के लिए जो बात आप कर रहे हो, इतनी बड़ी भारी गलती आपके कारण से हुई है, उससे संपूर्ण देश जल रहा है और संपूर्ण देश में एक विरोध का वातावरण खड़ा हुआ है। इसके लिए आप गृहमंत्री हो, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप ही हो। कम से कम मैं सोचता हूँ कि राजस्थान को सुरक्षित करो। शहर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों व आश्रमों में विशेष आयोजन हुए। शहर के सूरजपोल स्थित अस्थल मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान हुए। अस्थल मंदिर के महंत रास बिहारी शरण के अनुसार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। इसके बाद सभी आचार्य गुरुओं की तस्वीरों का पूजन हुआ। महंत रास बिहारी शरण ने बताया कि गुरु पूर्णिमा सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है। यह दिन गुरुओं के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है।
पूर्णिमा के मौके पर स्थल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महंत राज बिहारी शरण का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। सबसे पहले मैं सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी हिंदू संस्कृति में गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बड़ी महत्वता है। आध्यात्मिक जगत में हर एक इंसान के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की बहुत ही आवश्यकता होती है कि आदमी को कहीं पर भी किसी भी रास्ते में अगर कुछ भी जरूरत महसूस होती है तो मुझे लगता है कि अध्यात्म है जो उसके अंदर की शांति को और उसके विचारों को सकारात्मक रूप से भी एक प्रबल बल देता है और भगवान का आशीर्वाद भी उसको मिलता है। और ये हमारी परंपरा रही है की आदिकाल से चली आ रही है और आज के दिन इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और पूरे भारतवर्ष में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज के दिन बस ये संदेश रहेगा कि भाईचारा बना रहे और हम सभी एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहें। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को 15 दिन बीत गए। घटना के बाद से अब तक प्रतिदिन मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं का मिलना जारी है। बुधवार को भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने भी कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही युवा मोर्चा के सहयोग से इकट्ठा की गई आर्थिक सहायता राशि का चेक भी सौंपा। मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने सीएम गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली से भाजपा नेता कपिल मिश्रा सहित कई स्थानीय भाजपा और कांग्रेसी नेता पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही परिजनों का ढांढस बंधाते हुए कहा कि युवा मोर्चा आपके परिवार के साथ हर समय खड़ा रहेगा। हिमांशु शर्मा ने मृतक के परिजनों और घटना के दौरान घायल हुए ईश्वर लाल को युवा मोर्चा के सहयोग से इकट्ठा की गई आर्थिक सहायता राशि का चेक और कैश भी सौंपा। इस दौरान शर्मा के साथ ही प्रदेश मंत्री रामकेश मीणा, सतीश शर्मा, राजू तितरवाल, ललित सिंह सिसोदिया, कमल धाबाई, सुनील चौधरी, धीरज चौधरी, मनोज साहू आदि मौजूद रहे। कुछ दिन पहले बहुत तालिबानी तरीके से जिस प्रकार कन्हैयालाल जी की हत्या कर दी गई थी, पूरे देश में रोष था। परंतु युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना रोष भी प्रकट किया और उन्होंने ये जाना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार कन्हैयालाल जी का जो परिवार है उनके साथ वो खड़े रहें। हमने पूरे प्रदेश में जाकर एक छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके आज कन्हैयालाल जी के परिवार को सौंपा है और हम इनको ये सौंप के गए। हम चाहते हैं कि कन्हैयालाल जी के बच्चे आगे पढ़ें, अच्छी शिक्षा दीक्षा उनकी हो। हाल ही में दिल्ली में PMAY एम्पायर इन इंडिया अवार्ड 2022 के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आधार राज्य में स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की सुविधाओं और बनने के आधार पर उदयपुर के वैदेही प्रीमियम हाउसिंग को राजस्थान का नंबर 1 प्रोजेक्ट घोषित किया गया। केंद्रीय शहरी आवासन राज्य मंत्री कौशल किशोर ने वैदेही डेवलपर्स के डायरेक्टर सोनल राजकुमार पामेशा को सम्मानित किया। इस दौरान आयोजन में भारत अन्य राज्यों के सभी चयनित विजेता भी मौजूद रहे। इस दौरान अफोर्डेबल हाउसिंग में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का गहन चिंतन किया गया। साथ ही आने वाली समस्याओं का समाधान भी निकाला गया और भविष्य में आने वाले और वर्तमान में चल रहे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारी सुविधाएं और सब्सिडी को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग को एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2022 राजस्थान में नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिला है, नंबर 1 का। और ये अवार्ड लेने के बाद में हम लोग को बहुत प्राउड भी फील हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। और इस अवार्ड को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ हमारे कस्टमर्स, मेरा पूरा स्टाफ जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के ऊपर लगा हुआ है और हम इसको अच्छे से अच्छे बना सकें, उसके लिए मैं अपने स्टाफ, अपने कस्टमर और मेरे दोस्त वगैरह को मैं इनको ये अवार्ड डेडिकेट करता हूँ। सर, इस अवार्ड की क्या क्या कैटेगरीज थी और अपन को किस कैटेगरी में मिला है? हमारे को ये अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ये अवार्ड मिला है, EWS LIG के अंदर, जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है
जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा भी बनती है, यूआईटी के द्वारा भी बनाई जाती है, और एक पॉलिसी उसके अंदर 3A के अंदर है, जिसके अंदर प्राइवेट बिल्डर उसकी खुद की ज़मीन और उसका खुद का कंस्ट्रक्शन। तो एक जो मिडिल क्लास सेगमेंट की जो जगह खाली थी, जहाँ पे उसको या तो लोकेशन नहीं मिलती, लोकेशन और या फिर उसको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, और ये दोनों के साथ में फिर कहीं उसको फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं मिलता, फैसिलिटी और एमिनिटीज़ नहीं मिलती। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वैदय प्रीमियम हाउसिंग। जो नाम से आपको लगता है वैदय प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 प्रोजेक्ट, जिस दिन हमने इसकी नींव रखी थी उस दिन हमने नंबर 1 के लिए इसके ऊपर काम करना चालू किया, और आज हमारे को नंबर 1 मिला। तो जिस ध्येय को लेके हमने इसकी शुरुआत की थी, उस ध्येय के ऊपर हम जाके पहुँचे हैं, और इस दिवाली तक लगभग पूरा प्रोजेक्ट हम जो हमारे कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। सर, ये जो आपको अवार्ड दिया गया था ना, वो कहाँ पर, जगह क्या है? ये हमारे को और दिल्ली किसके के द्वारा दिया गया? ये हमारे को सेंट्रल हाउसिंग मिनिस्टर मिस्टर कौशल किशोर द्वारा दिया गया, दिल्ली के अंदर होटल सूर्या के अंदर 8 जुलाई को। बीते दिनों उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को माहेश्वरी समाज ने माहेश्वरी भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। माहेश्वरी पंचायत के शहर अध्यक्ष जानकीलाल मुंदड़ा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की गई। पार्षद आशीष कोठारी ने बताया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही मृतक के परिजनों और हत्याकांड के चश्मदीद गवाहों को कड़ी सुरक्षा देने की मांग भी की गई। मैं आज यहाँ पर सभी हमारे महसी बंधुओं, सभी पंचायत के अध्यक्ष एवं महामंत्री एवं सभी कार्यकारिणी के सदस्य व बाकी के सभी सदस्य यहाँ आज कन्हैयालाल जी टेडी का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा और उसके बाद जो भी वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा ये है कि उनका अच्छी कार्रवाई करके उसके लिए दहशत बनावे, ताकि ऐसी घटना आगे के दिन नहीं हो। समाज की क्या मांग है सर? है समाज की मांग क्या है? किस तरह की कार्रवाई? समाज की यही मांग है कि उनको उचित न्याय मिलना चाहिए, और उनकी जो सर्विस का तो आज आ ही गया है कि सर्विस दोनों को लगा दी है, और बाकी का भी जो उनको जितना पैसा जितना मिले गवर्नमेंट उनको दे, ताकि उनकी सहायता उनके बच्चों के उनके हो सके। उदयपुर में जो पिछले दिनों नृशंस हत्याकांड हुआ था कन्हैया का, उसने पूरे देश को उद्वेलित किया था, और उसी के विरोध प्रदर्शन की कड़ी में आज माहेश्वरी समाज ने भी अपनी तरफ से धर्म निभाते हुए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है कि उसके हत्यारों पर बिल्कुल ईमानदारी से कार्रवाई हो, उनको सज़ा तक उनका अंजाम पहुँचे, और कन्हैयालाल जी के परिवार और उनके जो साथी जो घायल हुए हैं, उनके सहयोगी थे, गवाही है, उन सब की सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे, और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन उचित कदम उठाए। यही आज हमने निवेदन किया है। मौन जुलूस के रूप में आज हम लोग तीज का सदन से यहाँ कलेक्ट्रेट तक आए हैं, और हमारे साथ समाज के हमारे जितने भी समाज की पंचायतें हैं उनके सभी वरिष्ठगण, अध्यक्षगण, कार्यकारिणी, और आने की तो बहुत लोगों की इच्छा थी, मगर प्रशासन की पाबंदियों के चलते हम लोग सीमित संख्या में ही लोगों को लेकर आए हैं, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचेगा और इस दिशा में कड़ा कदम उठाया जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक सुर लहरी लहरूदास वैष्णव के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को शहर के सेक्टर 4 मेन रोड स्थित स्वागत वाटिका में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सुर लहरी फैंस क्लब की ओर से किया गया। इस मौके पर भजन गायक सुर लहरी लहरूदास वैष्णव ने सभी को उनका जन्मदिन यादगार बनाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जन्म दिवस के मौके पर सेवा कार्य करने से मन को शांति मिलती है। इस मौके पर हरीश चौधरी ने कहा कि रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना गया है, ऐसे में सभी को दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि जरूरतमंद की मदद हो सके। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जय मारुति नंदन, जय सिया राम।
मेरे जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुरलहरी फैंस क्लब को, जो अनवरत 8 सालों से मेरे से जुड़े हैं और निस्वार्थ भाव से। हमने पहले भी 2018 में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, उसमें भी 106 के समथिंग हुआ था। और इस बार भी सुरलहरी फैंस क्लब की इच्छा है कि हम ये शिविर रक्तदान करें। तो उदयपुर में हम यहाँ स्वागत वाटिका में सुरलहरी फैंस क्लब के तत्वाधान में ये रक्तदान शिविर हो रहा है। इसमें 40 यूनिट से ऊपर तो हो चुका है और आगे भी भगवान ने चाहा तो हम 150 के पार हो जाएंगे। और ये सब उदयपुर का जितना भी सर्कल है और मेरे सुरलहरी फैंस क्लब के जो मुझसे प्यार करने वाले हैं, इनकी बदौलत है। मेरा कुछ नहीं है, सब इनका है। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज हिंदुस्तान के और जो सुरलहरी मेवाड़ के हमारे नेहरू दास जी वैष्णव, इनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के अवसर पर आप देख रहे हैं कि युवा साथियों की ओर जो रक्तदान करने के लिए एक अंदर ही अंदर होड़ मची हुई है। और रक्तदान जीवन दान है। दास जी के लिए केवल मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि दास जी आप पूरे ठाट से पूरे देश में बढ़ो और दक्षिण में जाग जाओ शिव के गणों, उत्तर में गूंज उठे जय श्री राम, भगवे को करे लाल किला भी प्रणाम। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत दास जी को बधाई। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा के कारण अमरनाथ यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद मौसम साफ होने के साथ ही पुनः अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। कुछ दिनों पूर्व मेवाड़ से निकला पहला जत्था मंगलवार को अमरनाथ पवित्र गुफा पर पहुंचा और वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यात्रा संयोजक चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और वह दर्शन का लाभ ले चुके हैं। यात्रियों को अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर के दर्शन करके अब अभूतपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष मेवाड़ से निकलने वाले पहले जत्थे की अगुवाई चंद्रशेखर द्वारा ही की जाती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर मेवाड़ से आए हुए सभी यात्री बहुत खुशी की बात कि अमरनाथ यात्रा आज खुल चुकी है। हजारों की तादाद में आज यात्री दर्शन करने पहुंचे और मेवाड़ से जो पहला जत्था निकला था वो ससुरक्षित दर्शन करके मेवाड़ की धरती पर पहुंच चुका है। और जम्मू से जो मेवाड़ और मारवाड़ के जो सभी तीर्थ यात्रियों को लेके जम्मू से निकला जो दूसरा जत्था कल मेवाड़ से बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। और सभी शिव भक्तों के अंदर बहुत खुशी की लहर है कि ये बाबा बर्फानी की यात्रा पुनः खुल चुकी है और हजारों की तादाद में इस अमरनाथ की बालताल की धरती पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है और हजारों की तादाद में लोग दर्शन करके रिटर्न आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं
किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर, बिछवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन,
जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और डीजी सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 8890190639 9950168844। I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए।
पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को डूंगरपुर जिले भर में गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। जिले के देव मंदिरों और लोक देवताओं के धाम पर विशेष आरतियां और श्रृंगार कर मंदिरों को सजाया गया, तो वहीं श्रद्धालु अल सुबह से ही मंदिरों में देव दर्शन हेतु उमड़ पड़े। गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं ने मठ मंदिर के गादीपति से आशीर्वाद प्राप्त किया। जिले के प्रसिद्ध शिवालयों में विख्यात देव सोमनाथ व भुवनेश्वर बैणेश्वर शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रखा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा दशहरा मैदान पर गुरुवर की स्तुति और भजनों के साथ ही गुरु महिमा का व्याख्यान कर गुरु दक्षिणा के रूप में अपने भक्तों से सनातन धर्म की रक्षा और परस्पर बैर का भाव मन से मिटाने का प्रण लिया गया। प्रवचनों के बीच कई बार मधुर भजनों पर श्रद्धालु भक्ति रस में झूमते नजर आए। वहीं हरित मुहिम वन महोत्सव के तहत 1000 पौधों का वितरण भी किया गया। उसके बाद आरती महाप्रसाद का आयोजन हुआ। बुधवार को अनुष्का ग्रुप ने गुरु पूर्णिमा का पर्व संस्थान के सभी सदस्यों और छात्रों की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया। इस दौरान संस्थान के छात्रों ने गुरुओं के चरण स्पर्श कर उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। छात्रों ने बताया कि दुनिया में आने के बाद जो सही मार्ग पर चलना जीवन को सही मायने में जीना सिखाता है, जीवन जीने का उद्देश्य परमात्मा और इस दुनिया का ज्ञान बताता है, वही गुरु होता है। अनुष्का ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर SS सुराना ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि गुरु के बिना एक विद्यार्थी अपने जीवन के सही पथ पर नहीं चल सकता और सही राह दिखाने के लिए एक विद्यार्थी को गुरु की जरूरत होती है। इस दौरान UPSC 2021 परीक्षा में 312वां स्थान प्राप्त करने वाले उदयपुर के चिराग मेहता ने विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। अपराधियों में कमजोर होता पुलिस के खौफ का ही परिणाम है कि डूंगरपुर जिले भर में पत्थरबाजी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। रात के समय सफर करने वाले वाहनों पर पत्थरबाजी करने वाले बदमाशों को पकड़ उन पर नकेल कसने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हो रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार देर रात को सामने आया है। दरअसल मंगलवार देर रात को पुनाली निवासी एक ट्रक चालक अपने वाहन को लेकर आसपुर से गुजरात की तरफ जा रहा था। इसी बीच रणसागर तालाब के पहले स्थित स्कूल के पास अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया, जिससे ट्रक के आगे का शीशा टूट गया और तेज गति से आया पत्थर
ट्रक के मुख्य शीशे को तोड़ते हुए चालक के सिर और कंधे पर जा लगा, जिससे चालक के सिर से खून बहने लगा। पथराव की घटना के बाद चालक वाहन को लेकर दोबड़ा थाना पहुंचा और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चालक नरेश जोशी ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उसने बताया कि सिर में गंभीर चोट आने की वजह से भारी मात्रा में खून बहने के बाद वह देर रात इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, जहां समय रहते चिकित्सक ने इलाज नहीं किया। तो आपके साथ मैं रात को गाड़ी लेके आ रहा था और यहाँ ये रणसागर के पास में, स्कूल के पास में चोरों ने रात को 3 बजे पत्थर मारे। चोट लगी आपको? हाँ, चोट लगी, यहाँ सिर में लगी, यहाँ पे टाँके आए 2 और यहाँ कंधे पे पत्थर लगा और कांच फोड़ के अंदर आ गया पत्थर, कांच टूट गया। पुलिस कार्रवाई की है? पुलिस कार्रवाई करी है, मैंने अभी FR वगैरह कटवाई है। और रात को मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर भी यहाँ उठ नहीं रहे थे, यहाँ पे भी मैं बहुत परेशान हुआ हॉस्पिटल में भी। हॉस्पिटल में किस तरह की परेशानी हुई आपको? उनको जगह तो वो रात को इमरजेंसी वार्ड में गया तो वो बोल रहे हैं कि आधार कार्ड लाओ, जन आधार कार्ड लाओ, नहीं हो। तो आपकी जांच वगैरह की डॉक्टर ने? नहीं की, वहाँ फिर ये खाली टाँके लिए उन्होंने और वो करके फिर कहा कि वहाँ ठीक है जाओ, CT स्कैन करना पड़ेगा, कल आना है, या फिर अभी भर्ती कर लेते, भर्ती हो जाओ। तो मैं भर्ती नहीं हुआ रात को, लेकिन मैं चला जाऊँगा, हिम्मतनगर करवा लूँगा ये करके। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जा रहे थे? मैं आ रहा था इधर आसपुर से आ रहा था और गुजरात जा रहा था। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने बुधवार सुबह अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के पुत्र प्रकाश आहारी ने बताया कि बुधवार सुबह उसके पिता हकरा आहारी ने घर के अंदर बल्ली पर रस्सी का फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। प्रकाश आहारी ने बताया कि सुबह उसके पिता हकरा उठकर घर से बाहर निकले थे। इस दौरान प्रकाश अपने अन्य सदस्यों के साथ बिलड़ी गांव में गया हुआ था। वहीं घर पर उसकी पत्नी अनीता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई हुई थी। इस दौरान पीछे से उसके पिता हकरा ने घर के अंदर बल्ली पर रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद अनीता वापस घर लौटी तो देखा कि उसके ससुर फंदे पर लटके हुए हैं, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों और कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेसहारा बच्चों को परिवार की तरह पालने वाले लवीना विकास सेवा संस्थान एक बार फिर 3 बच्चों का सहारा बना है। दरअसल संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया के पास कोठड़ा उपखंड से गढ़ी कोठड़ा मार्ग से गुजरात मसूरी पर जाते 3 बालक 13 वर्षीय राजू, 11 वर्षीय गुलाब और 13 वर्षीय जगदीश को मांडवा बुरी टेबल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम ने पूछताछ कर जिला प्रशासन को सूचना दी। उदाराम ने बालकों की आर्थिक स्थिति की सूचना स्थानीय विधायक बाबूलाल खराड़ी को भी दी। फिर उदाराम गांव के 3 मौतबीर के साथ दोपहर में पैदल जूड़ा तोड़ना मार्ग से बालकों को ओगड़ा लेकर पहुंचा। उदाराम ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को संबोधित करते हुए बताया कि कोटड़ा पिछड़े इलाके में आता है, गरीबी भी ज्यादा है, इसलिए बच्चे मजदूरी के लिए गुजरात भेजे जाते हैं। इसके बाद उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने लवीना विकास सेवा संस्थान के निदेशक भरत कुमार पुरबिया को फोन कर निर्देश दिए कि वे बालकों को तुरंत प्रवेश दे। संस्थान निदेशक पुरबिया ने कहा कि कलेक्टर के आदेशों की पालना करते हुए मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तब कोटड़ा वासी खुश हो गए। संस्थान निदेशक पुरबिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार काविया और सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा को बात कराकर बालकों के शेल्टर के अंदर प्रवेश लिया। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया द्वारा बालकों की काउंसलिंग रिपोर्ट तैयार कर स्टाफ मिठूलाल से मेडिकल कराया गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years.
New Look Sagwada School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswada. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwada is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwada. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.
Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।
जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन